हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो। वो ऐसा जानवर है जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम लोग जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलो। मेरी फिक्र मत करो, अब मेरा कुछ कुछ नहीं हो सकता। जाओ। ओह नहीं नहीं रूट, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से किसी की घुर्राहट की आवाज़ आई और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक खौफनाक जीव खड़ा था। उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसका चेहरा हड्डियों से बना हुआ था और उसका चेहरा किसी हिरन जैसा दिख रहा था और उसका शरीर भी केवल हड्डी के ढांचे जैसा ही था। पर वो बहुत ही विशाल और देखने में बहुत ही घिनौना और खौफनाक लग रहा था। वो उनके बहुत करीब था। वो दोनों ही रूट के पास ज़मीन पर बैठे हुए थे और उसे देखकर वो दोनों अचानक ही घबरा गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी अचानक जे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वहाँ से बिना हिले हुए जल्दी से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे उस खौफनाक जीव की तरफ पूरी ताकत से उछाल दिया और वो इस हमले से कुछ हक्का बक्का हो गया। इतने वक्त में उन दोनों को मौका मिल गया वहाँ से भाग जाने का। वो दोनों वहाँ से जितना हो सके उतनी तेज़ गति से भागे और भागते रहे। कुछ आगे निकल जाने के बाद उन्हें उस जानवर की बहुत गहरी और तेज़ हुर्राहट सुनाई पड़ी और उसके बाद जे ने सुनी एक खौफनाक चीख। वो दोनों समझ गए थे कि वो चीख किसकी थी। अब वो दोनों ये बात समझ चुके थे कि उस जगह वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त उन दोनों को खुद के बारे में सोचना था। यहाँ का मौसम बहुत अजीब था। जहाँ कुछ देर पहले मौसम साफ था, अब आसमान में बादल नज़र आने लगे थे। जंगल का अंधेरा और बढ़ गया था। वो चारों ओर से जंगली जानवरों से घिरे हुए थे। सिर्फ वो खौफनाक जीव ही उनका पीछा नहीं कर रहा था। रह रहकर उन्हें भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी और उल्लुओं की आवाज़, जो माहौल को बहुत खौफनाक बना रही थी। वो दोनों ही बेहद घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो दोनों क्या करें, पर वो दोनों धीमी गति से भागते जा रहे थे। वो किस दिशा में भाग रहे हैं और इस वक्त वो जंगल के किस हिस्से में है, वो इस बात को भी नहीं जानते थे। जंगल में तो दिन के वक्त भी भटक सकते हैं, पर ये तो रात का वक्त था। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। इस वक्त उन्हें इस बात का होश नहीं था कि वो जंगल में भटक गए हैं। वो बस खुद को बचाना चाह रहे थे। किसी सेफ जगह, किसी बस्ती के आसपास जाना चाह रहे थे जहाँ उनके साथ कुछ लोग हों जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें। अभी भी जंगल में वो खौफनाक आवाज़ गूंज रही थी। रह रह कर रूट के चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसके कराहने की आवाज़ पूरे जंगल की रूह कँपा दे रही थी। वो बहुत दर्द में था। अब वो जानवर उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ चुका था। उसने रूट की रही सही जान भी निकाल दी थी। उसने उसका शरीर बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उसका शरीर से बेहद खून बह चुका था और अब वो कुछ ही पलों का मेहमान था। अब वो जीव रूट को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगा और जे और विल की गंध महसूस करने लगा और वो उन्हें सूंघते हुए आगे बढ़ने लगा। जे और रूट अभी भी जंगल में ही थे। वो खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। जे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ थी और उसे कैसे हराएंगे हम दोनों।
मैं तो भागते भागते थक चुका हूँ और अब समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कहाँ जाएं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई कोई ज़रा नज़र नहीं आ रहा है इससे बचने का। अगर हम दोनों अलग होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढे तो? क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा करने पर कहीं हम दोनों ही खो गए तो फिर क्या होगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम ऐसा करते हैं कि किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर हम किसी भी जगह से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कोई अच्छा और ऊंचा सा पेड़ देखकर उस पर हम चढ़ जाते हैं और सुबह तक वहीं रुके रहेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और उस वक्त तक वेंडिगो उन्हें ढूंढ रहा था। वो अपना खौफनाक चेहरा ज़मीन की तरफ घुमाता हुआ, उनकी गंध को पहचानता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और उनके बहुत करीब आ गया था। उन दोनों में सबसे पहले जे पेड़ के ऊपर चढ़ा। उन्होंने एक ऊंचा पेड़ ढूंढ लिया था जिस पर चढ़ने के लिए पर्याप्त शाखाएं थी और उन्हीं शाखाओं के सहारे वो ऊपर चढ़ रहा था। जे ने कहा कि पहले वो जाएगा और उसके बाद विल ऊपर आ जाएगा। वो दोनों पेड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जे कुछ ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ भी गया था। तभी अचानक उनकी नज़र उनके पीछे पड़ी और उन्होंने वहाँ उस खौफनाक जीव को खड़े हुए पाया जो उन्हीं की तरफ घूर रहा था। ओह नो! जे मैं क्या करूं? भाग जाओ विल, तुम भाग जाओ। ठीक है। उसने भागना शुरू किया। वेंडिगो उसका पीछा करने की बजाय वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसने जे को पेड़ पर चढ़े हुए देख लिया था। जे को लगा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, पर उसने जे को नीचे लाने का एक दूसरा ही रास्ता ढूंढ लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पंजे के एक वार से ही उस पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए और जब वो पेड़ टूटने लगा, जे खुद ब खुद ज़मीन पर कूद गया और अब वो जानवर और जे एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। जे के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। मौसम बहुत ठंडा था पर उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा थी। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी उसने भागने की कोशिश की और वो दूसरी दिशा में भागने लगा। वेंडिगो भी उसके पीछे ही भागा और उसके भागने की गति बहुत तेज थी। जे आगे भागता रहा पर आखिरकार उस खौफनाक जीव ने उसे पकड़ ही लिया और अपने पंजे के एक ही वार से उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके शरीर का तकरीबन 1 औंस मांस नोच ले गया। जे ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था कि अगली बार उस जीव ने अपने पंजे के दूसरे वार से उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और जे वहीं पर ढेर हो गया। उधर विल अभी भी जंगल में बहुत आगे पहुंच गया था और इधर उधर भटक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी अचानक उसके कानों में जे की आवाज़ गई। विल, 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 कहाँ हो दोस्त? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, इधर आओ। जे 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 क्या तुम ठीक हो? मैं आ रहा हूँ। विल ने आवाज़ सुनी और आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते वो आखिरकार भटकते हुए उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे। पर जब वो वहां पहुंचा, वहां पर विल ने जे को मृत पाया और उसके शरीर का ऐसा
ऐसा स्वरूप देखकर वो भौंचक्का रह गया। उसे अपने पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो जे की आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उस वेंडिगो की थी। उसने ये चालाकी भरा तरीका निकाला था विल को अपने पास बुलाने का, क्योंकि वो जानता था कि जे और विल दोनों ही अलग हो चुके हैं और नहीं जानते कि वो दोनों कहाँ पर हैं। वेंडिगोज़ की ये खासियत होती है कि वो लोगों की आवाज़ की नकल उतार सकते हैं। उसने एक बार फिर से जे की आवाज़ में बोलना शुरू किया। विल, तुम कहाँ हो? मैं अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ दोस्त। हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ दोस्त, बहुत जल्द आ रहा हूँ। कहते हुए विल आगे बढ़ गया। वो समझ चुका था कि वो एक जाल का हिस्सा बनने जा रहा है और खुद को उससे बचाने के लिए उसने अपने कदम वापसी की ओर मोड़ दिए। उस जगह जहाँ पर उन तीनों ने अपना टेंट लगाया था, वो जानता था कि वहाँ पर उसे कोई ना कोई ऐसा सामान ज़रूर मिलेगा जिससे वो उस शैतान को डरा सके। वक्त बीतता जा रहा था। आधी रात से ऊपर का वक्त निकल चुका था। विल बुरी तरह थका हुआ था। उसके शरीर पर पानी की बूंदें थी। उसके दिमाग में बुरी तरह हौच पौच चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा, किसी बस्ती को किस तरह ढूंढेगा और इस जंगल से कैसे निकलेगा। उसने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था। कुछ ही देर बाद जब वो अपने कैंप पर पहुंच गया तो उसने देखा वहाँ आग बुझ चुकी थी, क्योंकि बीच में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी और इसलिए आग बुझ गई थी और लकड़ियाँ भी नम हो गई थी। फिर भी उसने अपने टेंट में जाकर ढूंढा। साथ ही साथ उसे उस वेंडिगो की आवाज़ अभी भी आ रही थी और ये आवाज़ लगातार गहरी और तेज़ होती जा रही थी। इसका मतलब वो उसके करीब आता जा रहा था। विल ने आखिर अपना लाइटर निकाला। उनके टेंट में अभी भी कुछ सूखा सामान था, कुछ कपड़े और एक सूखी लकड़ी जो उन्होंने सेफ्टी के लिए अपने पास रख ली थी, ताकि जब कोई जानवर आए तो वो उसे उसकी सहायता से डरा कर भगा सके। विल ने फ़ौरन वो लकड़ी उठाई और उस पर वो कपड़ा लपेट दिया और उसके बाद उसने उस पर अपने लाइटर का ही कुछ फ्यूल डाल दिया और उसके बाद लाइटर को वापस जोड़कर उस कपड़े को आग लगा दी। इस तरह उसने एक मशाल तैयार कर ली जिसके सहारे वो जंगल में अंधेरे में देख भी सकता था और उसे उम्मीद थी कि आग से वो जानवर डर जाएगा और इसलिए उसने वो मशाल अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। उसने वो रास्ता ढूंढने का फ़ैसला लिया जिससे वो इस जंगल में दाखिल हुए थे। तभी अचानक जब वो अपने टेंट से बाहर आया तब उसने अपने सामने उस दैत्य को खड़े पाया। विल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाए। उसने हाथ में अभी भी वो मशाल पकड़ी हुई थी जो उसके हाथ में थी। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने देखा कि वो शैतान उस पर गुर्रा रहा है और उस पर झपटने के लिए तैयार है। ये देखते ही विल ने फ़ौरन अपनी मशाल हवा में लहराई और उसके करीब ले जाने की कोशिश की और उसे ये देखकर बहुत राहत महसूस हुई कि वो खौफनाक जीव आग से थोड़ा डरता है। ये देखकर विल ने मजबूती से उस मशाल को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर जंगल से बाहर जाने का रास्ता देखने लगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा पर उसे ऐसा महसूस हुआ वो जीव अभी भी उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उस जीव ने उस पर छलांग लगा दी। विल के हाथ में अभी भी उसकी मशाल थी और उसने फ़ौरन वो मशाल उस जानवर के चेहरे को छुआ दी, जिससे वो तिलमिला गया और कुछ फीट दूर उछलकर खड़ा हो गया। विल पूरी ताकत से आगे भागा और भागते भागते अचानक वो किसी से टकरा गया। वो गांव का कोई इंसान लग रहा था, कोई बूढ़ा इंसान। विल ने फ़ौरन उससे हकलाते शब्दों में कहा,
मेरी मदद कीजिए, वो मेरे पीछे पड़ा है। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो तुम्हारे बाकी दोस्त वो नहीं रहे। जीसस। अब कोई बात नहीं, तुम डरो मत। तुम आगे जाओ और अब मैं संभाल लूँगा। उस इंसान ने अपने हाथ में बंदूक ले रखी थी। उसने उस बंदूक से कुछ गोलियां दागनी शुरू की, जिसकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंज गया। इतनी देर में विल बहुत आगे निकल आया। उस इंसान ने आगे क्या किया विल को कुछ नहीं पता था। बस वो भागता जा रहा था और जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो लगभग आधे घंटे तक भागता रहा और कुछ देर बाद ही उसे शहर को जाने वाली मुख्य सड़क दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में वो बस्ती पहुंच गया और बस्ती में पहुंचने के बाद उसने चैन की सांस ली। इस सब को बीते हुए कई साल बीत गए हैं, पर विल आज भी जब इस वाक़ये को याद करता है तो उसकी रूह दहल जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।